नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पे। नगर थाना क्षेत्र के रेड क्रॉस एसबीआई से पैसे निकालकर जा रहे व्यक्ति से अपराधियों ने 1 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। लूट, हत्या जैसे कई मामलों में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी पवन भगत के घर पर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया और शहर में ट्रैफिक सिग्नल लगने के बावजूद जाम की समस्या से शहरवासी अभी भी परेशान। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के रेड क्रॉस एसबीआई बैंक से पैसे निकालकर जा रहे व्यक्ति से अपराधियों ने 1 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। जिले में अज्ञात बाइक सवार बदमाश ने रिटायर्ड कर्मी से 1 लाख रुपए छिनतई कर फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के रेड क्रॉस का है, जहाँ वैशाली जिले के गरौल निवासी शंभुनाथ सिंह अपने 8 वर्षीय पुत्र के साथ रेड क्रॉस में स्थित एसबीआई बैंक से पैसे निकाले। उसके बाद शंभुनाथ अपने पुत्र के साथ ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने शंभुनाथ के पुत्र से पैसे छीने और फरार हो गए। इस दौरान उनके पुत्र गिरकर घायल हो गए। कई जगहों पर चोटें भी आई हैं। शंभुनाथ ने इसकी लिखित शिकायत नगर थाना की पुलिस को दी है। वैशाली के गरौल निवासी पीड़ित शंभुनाथ सिंह ने बताया कि रेड क्रॉस के एसबीआई बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे। पैसे झोले में रख लिए। रास्ते में वो झोला अपने बेटे को दे दिया। शंभुनाथ पशुपालन विभाग के रिटायर्ड कर्मी हैं। वह घर बनवाने के लिए पैसे निकाले थे। स्टैंड से दक्षिण आए हैं, पेशाब करने लगा, हाथों से भैया झोला लेकर के भाग किया। कहाँ से पैसा निकाले हैं? स्टेट बैंक। कितना पैसा था? 1 लाख था। किस लिए पैसा निकाले हैं? काम करने के लिए अपना। कहाँ रहते हैं? घरे रहते हैं, रिटायर करके तो घरे रहते हैं। और कहाँ है? प्रेमराज। क्या चीज का काम करते हैं आप जी? क्या चीज का काम करते हैं? पशुपालन विभाग से रिटायर किया है। और कब किए रिटायर? 30 जून को। कौन बाइक से था जी? जो पैसा दिया कौन बाइक से? वो आती था 2 आदमी मोटरसाइकिल से। 2 आदमी से था? 2 आदमी। अच्छा, पैसा जैसे निकाल के बाहर आया उसी में छीन लिया? हाँ, स्टैंड से इधर आए, ट्रांसपोर्ट स्टैंड से दक्षिण तनिया पर टेम्पू पकड़ने के लिए, गोरौल के लिए। वो रास्ता में पेशाब करने लगा। किस काम के लिए? पैसा काम के लिए पैसा निकाले थे? हाँ, क्या काम के लिए पैसा निकाले थे? काम घर के खर्चा के लिए। तो गरौल नहीं निकाले, यहीं क्यों निकाले? ना, यहीं हम निकालबे करते हैं। यहीं निकालते हैं। यहीं निकालते हैं। हत्या, लूट, डकैती जैसे कई मामलों में फरार चल रहे कुख्यात अपराधी पवन भगत के घर पर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही तेज कर दी है। इस दौरान मंगलवार को ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने कुख्यात अपराधी पवन भगत के घर पर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। पवन भगत और चंदन भगत पर ब्रह्मपुरा थाना सहित अन्य थाने में 1 दर्जन से ऊपर मामला दर्ज है, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी सहित मामले दर्ज है। पवन भगत और चंदन भगत दोनों भाई ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के छिटकहिया निवासी हैं, जो जिले के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में शामिल है और अभी फरार चल रहे हैं। मंगलवार को जब ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस दलबल के साथ ढोल नगाड़े लेकर पवन भगत और चंदन भगत के घर पहुंची तो आसपास के लोग जुट गए। ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने सबसे पहले माइकिंग कर पवन भगत और चंदन भगत को हाजिर होने को कहा, फिर डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। ब्रह्मपुरा थाना प्रभारी मोहम्मद आलम ने बताया कि कई कांडों में फरार चल रहे वांछित अपराधी पवन भगत के घर पर कोर्ट के आदेश में इश्तेहार चिपकाया गया है। 2008 से फरार चल रहे हैं। अगर जल्द हाजिर नहीं होते तो कोर्ट के आदेश को लेकर कुर्की कर कार्रवाई तेज की जाएगी। आप सभी दर्शकों को बता दें कि बीते अक्टूबर महीने में भी पवन भगत और चंदन भगत के घर पर कुर्की कार्रवाई की गई थी। इसी समय किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। मामला है ये 396-397 आईपीसी का मामला है और पवन भगत टॉप 10 के अपराधी भी रह चुके हैं। इनके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक आपराधिक इतिहास है और कई जगह की पुलिस इनकी तलाश कर रही है। हम लोग भी लगातार इनके खिलाफ अभियान चला करके खोजने का बहुत प्रयास किए, लेकिन हमेशा ये फरारे पाए गए हैं। कोर्ट से, माननीय न्यायालय से इश्तहार मिला है और इश्तहार चिपकाया जा रहा है, फिर अग्रिम कार्रवाई होगी। हम लोग कुर्की के लिए माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन देंगे। अगर कुर्की होगा तो फिर हम लोग कुर्क करके सामान को लेकर जाएंगे। कितने मामले में फरार चल रहा है? 1 दर्जन से अधिक टॉप 10 अपराधी है। टॉप 10 अपराधी है, करीब 1 पन्ना में इसका आपराधिक इतिहास है। कब से फरार है?
ये तो 2008-9 से फरार है। आज इश्तेहार चिपकाया, मैसेज दिया गया है कि अगर नहीं हाजिर होते हैं तो आगे कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मैसेज दे दिया गया है और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी ये मैसेज है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं बख्शा। आम लोगों को स्मार्ट मीटर के डिफरमेंट चार्ज से हो रही परेशानी को लेकर विद्युत उपभोक्ता मंच ने परिचर्चा का आयोजन किया। विद्युत उपभोक्ता मंच के द्वारा गौशाला चौक स्थित एक निजी विवाह भवन में मंगलवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर अधिष्ठापन उपरांत कटने वाले डिफरमेंट चार्ज कटौती पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंकज राकेश, विद्युत अधीक्षण अभियंता, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मौके पर विद्युत अधीक्षण अभियंता पंकज राकेश ने बताया कि बहुत सारे उपभोक्ताओं को डिफरमेंट चार्ज को लेकर असमंजस की स्थिति थी। उसकी असमंजस को दूर करने के लिए आज की परिचर्चा रखी गई थी। इसमें उपस्थित लोगों को डिफरमेंट चार्ज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। वहीं कुछ लोगों का अनावश्यक रूप से डिफरमेंट राशि कट गई थी, जिसे सुधार के लिए प्रक्रिया में डाल दिया गया है। अभी विस्तृत रूप से हमने उन सभी बिंदुओं पर चर्चा की है। हमारे सम्मानित उपभोक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और एक एक बिंदु पे अपने स्तर से हमने उन्हें समझाने का प्रयास किया है। इसके बावजूद जिन उपभोक्ताओं का डिफरमेंट में इस तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जो इस 4-5 कैटेगरी के अलग होगा, तो वो हमें अगर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे तो रेवेन्यू सेल से हम उसको देख करके या अपने स्तर से देख करके उनको हम समझाने में सक्षम हो पाएंगे। डिफरमेंट चार्ज है क्या? ये डिफरेंस अमाउंट है। जैसे कि मान लीजिए आपका बिलिंग होता है और उसमें अगर आपने जैसे कि हमने बताया पहले ही कि डिफरमेंट चार्ज में अलग अलग चार्ज, जैसे कि आपने लोड अगर मानक रूप से 2 किलोवाट स्वीकृत करा रखा है और आप 4 किलोवाट इस्तेमाल करते हैं, तो ये 2 किलोवाट का जो डिफरेंस अमाउंट है फिक्स चार्ज के रूप में आपके यहाँ बन करके आता है। दूसरा, आपके यहाँ पहले से बकाया चल रहा हो तो बकाया को जो 300 पार्ट में बांट करके सरकार के लेने का प्रावधान है, वो एक राशि है जो 300 पार्ट में आकर के जुटती है। तीसरा, उस राशि पे चूंकि आप एक मुश्त वह राशि दे तो नहीं रहे हैं, तो आज अगर जमा करते तो मान लीजिए उदाहरण स्वरूप अगर 3000 रुपए की वह राशि थी, तो 10 महीने बाद अगर जमा करेंगे तो वो 3000 प्लस जो सरकार की ओर से लगने वाला ब्याज होगा, उसका जो ब्याज है उसको पार्ट वाइज करके लेता है, वह भी अमाउंट डिफरमेंट में आता है। चौथा, गैर घरेलू परिसर में आपके लोड मतलब जो आप भार या उपकरण आप इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा जो पावर क्षय होता है, या फिर उसको आप ऐसे समझें कि पावर का 100% उपभोक्ता के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पाता है, परंतु मीटर से तो वो पावर जाती है उनके परिसर में, तो उसके कारण जो पावर फैक्टर ही हो गया गुणांक, उसके कारण जो आपका गुणांक में लगता है वह एक तय प्रावधान के अनुसार वह राशि आपसे वसूल की जाती है। मूलतः इसी तरह का है। इसके अतिरिक्त अगर किसी में डिफरमेंट का अमाउंट है तो वह निश्चित रूप से, जैसा हमने अभी बोला कि एक टेक्निकल एरर की वजह से 2 उपभोक्ताओं का मैंने देखा कि वो डिफरमेंट राशि के रूप में आ गया, उसको हमने वेब भी किया है अभी कि नहीं, ये डिफरमेंट अमाउंट की राशि उसमें नहीं आनी चाहिए थी। एक टेक्निकल एरर भूलवश सिस्टम के कारण वो गलत हुआ था, तो वो बिल सुधार कर। शहर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के 60 होटल संचालक को नोटिस भेजा। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शहर के 60 नामी गिरामी होटल, रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश बोर्ड के चेयरमैन DK शुक्ला ने जारी किया है। बोर्ड ने आदेश के खिलाफ कोर्ट में जाने के लिए इन प्रबंधकों को 15 दिनों की मोहलत दी है। बताया गया कि इन होटलों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति नहीं ली है। बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि 15 दिनों में सभी होटल, रेस्टोरेंट बंद करें या फिर कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर करें। बोर्ड ने पहले भी सभी होटल, रेस्टोरेंट और बैंकेट हॉल को बोर्ड से मंजूरी नहीं लेने के बाद 2 बार नोटिस दिया था। इसके बाद भी बोर्ड ने पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट 31A के तहत कार्रवाई की है। इसमें अपील में राहत मिलने के बावजूद इन्हें पूर्व अनुमति नहीं लेने के कारण जुर्माना भरना पड़ सकता है। बोर्ड की तरफ से मुजफ्फरपुर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट हॉल को नोटिस आया है प्रदूषण के मापदंडों को लेके, उसके ऊपर में सुधार की आवश्यकता है और हम लोग एक जिम्मेवार नागरिक और जिम्मेवार व्यवसायी होने के तौर पे हम लोग
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आश्वस्त करते हैं कि सभी होटल व्यवसाय में जितने भी लोग हैं मुजफ्फरपुर में, हम सबों से हम लोग पर्सनली बात भी की है। हम लोग जो भी मापदंड है उसके हिसाब से काम करेंगे, जो भी सरकार का दिशा निर्देश आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे, करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी त्रुटियां रही हैं उसको हम लोग कम से कम समय में दूर करके, जो भी उनका कहना है जिस तरीके से जो भी प्रक्रिया होनी है करके हम लोग इस चीज़ को लाइसेंस उनसे प्राप्त करेंगे। नया साल आने वाला है तो ऐसे में रेस्टोरेंटों को बंद करने की बात जो सामने आए तो इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है कि नए साल में रेस्टोरेंट का व्यापार बढ़ा रहता है, लोगों का रुझान होता है। इस समय में ये नोटिस आना हम लोगों के लिए भी कष्टदायक है, लेकिन हम लोग नियम का पालन करते हुए इसको उससे पहले ही, नए साल के शुरू होने से पहले ही हम लोग इस प्रक्रिया को पूरी करने का हर संभव प्रयास करेंगे। 2 नोटिस पूर्व में भेजा गया, इसके पहले भी 2 वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होने के कारण जिस एजेंसी को एनजीटी के द्वारा अप्लाई किया गया है उसमें क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सिर्फ अज्ञानता कहिए, जानकारी का अभाव कहिए। कुछ लोगों को इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, कुछ लोगों ने एजेंसी से संपर्क किया, उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, जिस कारण से ये डिले हुआ। हम लोग की मंशा कहीं से नहीं है कि हम लोग सरकार के विरुद्ध या नियमों के विरुद्ध कोई भी काम करें। हम लोग बिल्कुल उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे। हम लोग भी सजग हैं और प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है हमारे शहर के लिए। हम लोग भी पूरी तरीके से इसमें हाथ में हाथ मिला के चलेंगे सरकार के साथ, और हम लोग हर तरह के त्रुटियों को पूरा खत्म करते हुए और पर्याप्त लाइसेंस सरकार से ले लेंगे। जिले में ठंड की शुरुआत तो जरूर हो गई है, लेकिन डेंगू अभी भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। जिले में ठंड शुरू होने के बाद भी डेंगू के मामलों में कमी नजर नहीं आ रही। जिले में अब मरीजों की संख्या लगभग 600 हो गई है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने बताया कि मंगलवार को अब तक 596 मरीज मिले हैं, जिसमें से 594 डेंगू और 2 चिकनगुनिया के हैं। मुजफ्फरपुर में अब तक मुरौल के 2, सरैया में 7, कटरा में 9, बंदरा में 6, औराई में 34, बोचहा में 48, गायघाट में 18, कांटी में 43, कुढ़नी में 14, मोतीपुर में 52, मीनापुर में 54, सकरा में 7, साहेबगंज में 7, मड़वन में 6, पाड़ू में 7, शहरी क्षेत्र में 177 मरीज मिले हैं। जहां भी डेंगू मरीज मिल रहे हैं वहां की सूची बनाकर फॉगिंग कराई जा रही है। सबसे अधिक 163 मरीज मुशहरी में मिले हैं। डेंगू का आंकड़ा जहां तक सवाल है, अपने जिले में 594 टोटल डेंगू के केस हैं। आज का केस 0 है, तो आज की तारीख में 594 ही केसेस हैं टोटल। 2 केस आपका चिकनगुनिया का है। लगभग 600 का आंकड़ा छूने जा रहा है। 600 का आंकड़ा फिलहाल छूने जा रहा है। ठंड को देखते हुए डेंगू आंकड़ा कम होना चाहिए तो बढ़ते जा रहा है, लगातार 4-5 दिन दिख रहा है। देखिए अब लगभग 0 भी आ रहा है, और 2-4 केस जो पहले से इन्फेक्टेड हो चुके हैं जिसमें है इस तरह का वायरस, तो वो तो आएगा, आ रहा है। कुछ केस पॉजिटिव आ रहे हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली ये भी कम होता चला जाएगा। नियंत्रण किस तरह किया जाएगा? नियंत्रण अब ऑलमोस्ट सब होम आइसोलेशन में ही है। कोई भी केस हमारा ऐसा सीरियस नहीं है जिसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज में भी आज की तारीख में कोई केस एडमिट नहीं है। नॉर्मल केसेस हैं, सर्दी खांसी बुखार का, उस तरह से टेस्ट करवाने जाते हैं तो कुछ केसेस में डेंगू पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठंड का प्रकोप जो बढ़ते जा रहा है उसमें डेंगू का आंकड़ा बढ़ने के चांसेस या घटने के चांसेस? नहीं, ठंड जैसे जैसे बढ़ेगा डेंगू का आंकड़ा धीरे धीरे। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच, मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं।
इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला अपोजिट V2 कार्ट मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। आपके 7 और 2 वर्षों के प्यार ने UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम को मुजफ्फरपुर में एक अलग पहचान दिला दी है और उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम, जो अब नारायणपुर अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज की जगह क्लब रोड मिठनपुरा चौक के समीप UA एसोसिएट का एकमात्र भव्य शोरूम अब नए रूप में खुल गया है, जहां आपको घर और ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की विस्तृत रेंज ग्राहकों के लिए भी 50% तक की विशेष छूट के साथ दी जा रही है और साथ ही साथ 0% पर फाइनेंस की सुविधा के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। जैसे सोफा, डिजाइनिंग टेबल, वार्डरोब, मैट्रिक्स, दीवान, पलंग के साथ सभी प्रकार के फर्नीचर पर विशेष रूप की छूट दी जा रही है। 2 वर्षों का साथ निभाने के लिए UA एसोसिएट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम आपका तहे दिल से धन्यवाद करता है और एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाएं। UA एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। शहर में प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल जरूर लग चुके हैं, लेकिन शहर वासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाने में विफल साबित हो रहे हैं। मंगलवार को शहर के कई इलाकों में जाम की समस्या देखने को मिली, जिसमें शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां काफी देर तक जाम में लोग फंसे रहे, जिसमें मुख्य जगह कलबला से सिकंदरपुर जाने वाला रास्ता, इमली चट्टी से मारीपुर सहित अन्य इलाके जाम की चपेट में रहे। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न मुख्य जगह पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, उसके बाद भी जाम की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल पा रही है। कहीं न कहीं अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों की भी लापरवाही देखने को मिलती है। ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने वालों पर लगातार कार्यवाही कर रही है। अखाड़ा घाट रोड में मानव सेवा महिला संगठन द्वारा भोले का भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानव सेवा महिला संगठन की ओर से मंगलवार को अखाड़ा घाट 0 माइल रोड में भोले का भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर मानव सेवा महिला संगठन की संस्थापिका रेखा सिंह ने बताया कि
हमारी संस्था की ओर से लगातार सामाजिक कार्यों को किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्लम बस्ती के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जरूरतमंद लोगों के बीच कपड़ा वितरण किया जाता है। वहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वो अपना स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन सके। वहीं उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप उनके इस नेक काम में डोनेशन कर पुण्य के भागीदारी बन सकते हैं। संस्थापिका मानव सेवा महिला संगठन, तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और इन बच्चों के लिए यहाँ निःशुल्क क्लासेस चलाई जाती है। ये इनका क्लासरूम है और क्लासरूम ऊपर भी बना हुआ है इनके लिए, तो छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बड़े बच्चे ऊपर पढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए भोले का भंडारा चलाया जाता है। बाकियों के लिए कपड़ा बैंक चलाया जाता है, जो भी जरूरतमंद है उन तक कपड़ों का वितरण किया जाता है। और महिलाओं के लिए भी हमारे संगठन के द्वारा काम किया जाता है। महिलाओं के लिए सिलाई शिक्षा केंद्र चलाया जाता है, जहाँ महिलाएं अपने अपने जीविकोपार्जन के लिए सिलाई सीखती हैं। और बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत सारा झोला बनाती हैं। आजकल जैसे हम लोग पर्यावरण के लिए भी ये काम करते हैं कि प्लास्टिक का थैला इस्तेमाल नहीं करना है, तो महिलाओं के लिए कपड़े का झोला बनाना सिखाया जाता है, ताकि महिलाएं उसे मार्केट में दे सकें और लोग उन्हें इस्तेमाल कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और इन बच्चों के बीच अभी भोले का भंडारा का आयोजन कराया गया था। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमसे जुड़े हुए या समाज से जुड़े हुए, जो कि अपने अपने बच्चों की बर्थडे पार्टियां हैं, एनिवर्सरी है उनका, तो ऐसे जो सेलिब्रेशन है वो इन बच्चों के साथ यहाँ आकर सेलिब्रेट करते हैं। और हम यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम में जुड़े, ताकि इन बच्चों के लिए जो भी सेवाएं दी जाती है उन सेवाओं में और बढ़ोतरी हो और हम इन बच्चों के लिए और भी कुछ ऐसा कर सके जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। वही सुविधाएं हम इन बच्चों को भी देना चाहते हैं और यही वजह है जो यहाँ बच्चों के लिए इतने सारे कार्यक्रम होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े भी हैं। अभी भी रूपा सिन्हा जी आई हुई थी, जो इन बच्चों के लिए केक लेके आई हुई थी और अभी केक कटवाकर और इनके लिए भंडारे का आयोजन करवा के गई है। कन्हौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिविल सर्जन ने कोल्ड चेन पॉइंट का उद्घाटन किया। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली में मंगलवार को सिविल सर्जन के द्वारा कोल्ड चेन पॉइंट का उद्घाटन किया गया। इसके अंतर्गत वार्ड 36 से 49 की सभी 0 से 5 साल एवं गर्भवती महिलाओं का नियमित रूप से टीकाकरण किया जाएगा। जानकारी देते हुए कन्हौली स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि पहले यहां पर कोल्ड चेन पॉइंट नहीं होने से स्वास्थ्य कर्मियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। उन्हें सदर अस्पताल से वैक्सीनेशन यहां पर लाना पड़ता था, उसके बाद यहां से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता था। लेकिन अब यहां कोल्ड चेन पॉइंट हो जाने से इन लोगों को काफी सुविधा होगी। मौके पर डीआईओ डॉक्टर एसके पांडे, एमओआईसी अभिषेक तिवारी, दीपक कुमार, डॉक्टर मृणाल शर्मा आदि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली के सभी स्टाफ मौजूद थे। आज दिनांक 19/12/23 को सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर के द्वारा यूपीएससी कन्हौली में कोल्ड चेन की स्थापना हुई है। इसके अंतर्गत में अब सारा वैक्सीनेशन कन्हौली एरिया के अंदर में वार्ड नंबर इधर के जितने भी वार्ड में है, यहीं से वैक्सीन ले करके लोग जाकर वैक्सीनेशन करना शुरू करेंगे। और महीना में 2 दिन जो हम लोग का, सप्ताह में 2 दिन या महीना में 2 दिन जो हम लोग के द्वारा कन्हौली में वैक्सीनेशन करते हैं वो चालू रूप से चालू रहेगा। और यहीं से अब कोल्ड चेन को मेंटेन किया जाएगा। वैक्सीनेशन की सारी सुविधा अब हम लोग के यहाँ से प्राप्त होगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अभिषेक, कन्हौली पीएससी इंचार्ज। शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा द्वारा शहीद क्रांतिकारियों को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। नागरिक मोर्चा की ओर से मंगलवार को शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर शहीद क्रांतिकारियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। मौके पर नागरिक मोर्चा के संस्थापक मोहन कुमार ने कहा कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है। 19 दिसंबर 1927 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, डॉक्टर राजेंद्र नाथ लहरी और ठाकुर रोशन सिंह को काकोरी ट्रेन डकैती मामले में शामिल होने के लिए ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। हम लोगों की यूपी सरकार से मांग है कि इन क्रांतिकारियों को जिन जिन जेल में फांसी दी गई थी उस जेल का नामकरण उनके नाम पे किया जाए, साथ ही पाठ्यक्रम में इनकी जीवनी को भी शामिल किया जाए। आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है।
हमारे क्रांतिकारियों ने फिरंगी सरकार की नींव हिला दी थी। ब्रिटिश हुकूमत के लिए सबसे बड़ा काला दिन था कि आज एक नहीं, दो नहीं, चार क्रांतिकारियों को आज से 97 वर्ष पूर्व 19 दिसंबर 1927 को फिरंगी सरकार ने काकोरी कांड को अंजाम देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अमर क्रांतिकारी शहीद अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहेरी को उत्तर प्रदेश के विभिन्न जेलों में फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। फिरंगी सरकार लुटेरा था, हमारे देश को लूटने के लिए आया था और वह खजाना लूटकर बाहर भेज रहा था। उसी बीच हमारे क्रांतिकारियों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी स्टेशन पर ट्रेन को रोककर और उस खजाने को अपने कब्जे में कर लिया कि इस खजाने से हम देश की आजादी की लड़ाई में इसे खर्च करेंगे। जो फिरंगी सरकार उसे बाहर भेज रहा था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम देने वाले महान देशभक्त अमर क्रांतिवीर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद ठाकुर रोशन सिंह और शहीद राजेंद्र नाथ लहेरी ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। और आज ही के दिन 19 खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।